हेलो स्टूडेंट्स। आज हम असाइनमेंट 9 नंबर का असाइनमेंट आज हम करेंगे। असाइनमेंट का मतलब होता है, असाइनमेंट का है आकलन कार्य पत्रक 9। आकलन कार्य पत्रक मतलब आपने जो भी पाठ पढ़ा है उसमें से आप कितने प्रश्न ठीक करते हैं उसका आकलन किया जाएगा, मूल्यांकन किया जाएगा। यानी आपको मार्क्स की तरह से स्कोरिंग आपको दी जाएगी, जिससे आप इसको चेक करेंगे और आपको यह अपने स्कूल में आपके टीचर को जमा कराना होता है, जिसके उससे आपको मार्क्स दिए जाएंगे और आपका मूल्यांकन होगा। ठीक है, तो आज हम वही असाइनमेंट जिसका सीरियल नंबर 9 है वो आज हम आप करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो आप यहाँ अपना नाम लिखेंगे, यहाँ आप अपनी क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। ठीक है, यहाँ आपको डेट दी गई है 13 दिसंबर 2021, यानी जो आपका ये वाला दिसंबर का चल रहा है ये आपका असाइनमेंट है जो आपको करना है। ठीक है, आपको इसमें देखो सबसे पहले बताया हुआ है कि प्यारे बच्चों, पिछले कार्यपत्रक में हमने ऐसे ऐसे नामक एकांकी के अंश को पढ़ा। आपकी जो पुस्तक है वसंत, जिसमें ऐसे ऐसे नाम से एक एकांकी यानी नाटक है जो जिसका आपने वर्कशीट पहले की है। अब हम उस वर्कशीट के आधार पर अपना आकलन यानी मूल्यांकन करेंगे और अतः निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे पूछे गए प्रश्नों के सही विकल्प के सम्मुख बने गोले को पेंसिल से भरिए। प्रत्येक प्रश्न का भार अंक 1 है। यानी आपको इसके सामने एक आपका ये असाइनमेंट है, गद्यांश है जिसको आप पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद आप उसमें जो गोले आपको सर्कल्स दिए होंगे उन सर्कल्स को आपको भरना है। ये हैं, देखिए यहाँ आपको सर्कल ये दिए हुए हैं काले रंग के, इसमें आपको इनको गोला करना है। जो इसका आंसर ठीक होगा, 4 में से आपको कोई एक आंसर ठीक है, जिसको आपको जो ब्लैक सर्कल्स दिए हुए हैं इनको भरना है, यानी पेंसिल से आपको इन्हें डार्क करना है। ठीक है, चलो अब हम अपना गद्यांश पढ़ते हैं, फिर हम ये क्वेश्चंस करेंगे। एकांकी का अर्थ होता है एक अंक वाला नाटक। ठीक है, नाटक को हम जो एक अंक होता है यानी जिसमें एक छोटा सा पार्ट होता है उसको हम एकांकी कहते हैं, और वो नाटक होता है जिसको हम स्टेज के ऊपर प्ले कर सकते हैं, रोल कर सकते हैं उसको। तो अच्छा, सड़क के किनारे एक सुंदर फ्लैट में बैठक का दृश्य है। सड़क के किनारे यानी जो फ्लैट है वो कहाँ पर है, सड़क के किनारे है, और बैठक का दृश्य है, बैठक यानी ड्राइंग रूम का दृश्य है। उसका एक दरवाज़ा सड़क के किनारे वाले बरामदे में खुलता है, दूसरा अंदर के कमरे में, तीसरा रसोई घर में। अलमारियों में पुस्तकें लगी हैं और एक रेडियो का सेट है। ठीक है, 2 छोटे तख्त हैं जिन पर गलीचे बिछे हैं, बीच में कुर्सियां हैं, एक छोटी मेज भी है, उस पर फोन रखा है। पर्दा उठने पर मोहन एक तख्त पर लेटा है। यानी इसमें आपको जो स्टेज है, जो ड्रामा है, नाटक जो चल रहा है, उसका आपको पहले दृश्य दिखाया गया है जिसमें ये सारी बातें उसमें हैं। और जब पर्दा उठता है, जैसे ही पर्दा उठता है तो वहाँ तख्त पर कौन होता है, मोहन। और मोहन की उम्र क्या है, 8-9 वर्ष के लगभग उम्र होगी उसकी, तीसरी क्लास में पढ़ता है। इस समय बड़ा बेचैन जान पड़ता है, बार बार पेट को पकड़ता है। उसके माता पिता पास में बैठे हैं। माँ उसकी पुचकारते हुए कहती है, यानी प्यार करती है उसको, ना ना ऐसे मत कर,
अभी ठीक हुआ जाता है, अभी डॉक्टर को बुलाया है, ले तब तक सेक ले, तब तक सेक ले। चादर हटाकर पेट पर चादर हटाकर पेट पर बोतल रखती है, यानी मोहन जो है उसके पेट में दर्द हो रहा है और उसके मम्मी पापा उसके पास बैठे हुए हैं, उसको प्यार कर रहे हैं, बोल रहे डॉक्टर को बुलाया है, तब तक सेक ले। क्या सेक ले? अपना पेट को सेक ले। चादर हटाकर पेट पर बोतल रखती है, गर्म पानी की बोतल बना के उसके पेट पे रखती है, इससे अपना सिकाई कर ले। फिर मोहन के पिता की ओर मुड़ती हैं। इसने कहीं कुछ अंट शंट तो नहीं खा लिया? पिता: कहाँ, कुछ भी नहीं, सिर्फ एक केला और एक संतरा खाया था। अरे, यह तो दफ्तर से चलने तक कूदता फिर रहा था। अब बस अड्डे पर आकर यकायक बोला, पिताजी मेरे पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। माँ: कैसे? पिता: बस ऐसे ऐसे करता रहा। मैंने कहा, अरे गड़बड़ होती है तो बोला नहीं, गड़बड़ होती है तो बोला नहीं। फिर पूछा, चाकू सा चुभता है? तो जवाब दिया, नहीं। गोला सा फूटता है? तो बोला, नहीं। जो कुछ उसका जवाब नहीं, जो पूछा उसका जवाब नहीं, बस एक ही रट लगाता रहा, कुछ ऐसे ऐसे होता है। तो ये हमारा गद्यांश है और इसमें आपने अपनी वसंत की किताब में वो ऐसे ऐसे एकांकी नाटक अगर आपको पढ़ा होगा, आपने नहीं पढ़ा है तो आप उसको पढ़ना। इसमें मोहन की शरारत बताई गई है कि वो स्कूल नहीं जाना चाहता और स्कूल नहीं जाने के लिए वो ऐसे ऐसे पेट का बहाना बना करके घर लौट आता है। ठीक है, अच्छा चलो अब देखिए, अब हम इसको करते हैं। गद्यांश में मोहन की उम्र कितनी होगी? गद्यांश में मोहन की उम्र कितनी होगी? अभी हमने ऊपर देखा था 8-9 वर्ष, ऊपर हमने कहाँ देखा था? उसकी उम्र कितनी थी? 8-9 वर्ष। ठीक है, तो अब हम इसको करेंगे, इसकी उम्र कितनी थी? 8-9 वर्ष। तो हमारा कौन सा वाला सर्कल सही होगा? 7-8 वर्ष वाला? नहीं। 5-6 वर्ष वाला? नहीं। 8-9 वर्ष वाला? हाँ। तो अब हम इसको पेंसिल से ऐसे करके इसको भर देंगे। ठीक है, ये ऐसे करके। ठीक है, ये इस तरीके से आपको अपनी उसमें कॉपी में आपको लिखना है, या आपको अगर वर्कशीट है आपके पास उसमें आपको ऐसे इसको सर्कल करना है। उसके बाद गद्यांश में गलीचे किन पर बिछे हैं? गलीचे हमारी किस पर बिछे हैं? तखत पर। गद्यांश में पुस्तकें कहाँ लगी हैं? अलमारी में। गद्यांश में सुंदर फ्लैट का दृश्य कहाँ का है? सड़क के किनारे का। गद्यांश के अनुसार एकांकी का क्या अर्थ होता है? अभी आपको बताया था और उसमें भी लिखा हुआ है कि एकांकी का अर्थ होता है एक अंक वाला नाटक। तो इसमें आप क्या सर्कल करेंगे? ये जो यहाँ आपको सर्कल दिया हुआ है उसमें आप ये देखो, ये वाला सर्कल आप गोल करेंगे, ये वाला। ठीक है, उसके बाद पर्दा उठने पर यहाँ आपको खाली स्थान में भरना। एक तखत पर लेटा था, रिक्त स्थान में शब्द भरो। कौन लेटा हुआ था तखत पर? मोहन। तो आपको ये वाला गोला करना है। चलो, ये तो आपके बेटा गद्यांश में से आपके ये वाले प्रश्न हैं। अब आपके कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो आपको नॉलेज होनी चाहिए कि उसको हम क्या कहते हैं। पहला है, क्लास शब्द का अर्थ क्या होता है? कक्षा, कलम, किताब, दवात। तो इसका क्या अर्थ होता है? कक्षा। आपको ये वाला गोला सर्कल करना है, भरना है इसको। ठीक है, छोटी शब्द का सही विलोम शब्द क्या है? छोटी शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? छोटी का बड़ी। आगे तीसरा है, कुर्सियां शब्द का एक वचन का क्या मतलब है? कौन सी क्या होता है एक वचन? आपने अपनी 5वीं कक्षा तक आपने ये पढ़ा होगा, एक वचन बहुवचन क्या होता है। तो ये कुर्सियां
बहुवचन है तो इस शब्द का एक वचन क्या होगा? कुर्सी। अब है घर का पर्यायवाची शब्द। घर का पर्यायवाची क्या हुआ? बाहर नहीं होगा, अंदर नहीं होगा, खग नहीं होगा, क्या होगा? भवन। तो इसमें आपको ये वाला सर्कल करना है। तो इस तरीके से आपका इसमें 10 आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं 10 नंबर के, जिसको आपको करना है। और अब आप इसमें चेक करेंगे, देखेंगे कि इसमें आपको कितने प्रश्न आपके सही हैं और कितने आपके गलत हैं। तो स्टूडेंट्स, इसी तरह की वर्कशीट्स के सॉल्यूशन आपको मिलते रहेंगे, और इस तरह के सॉल्यूशंस को पाने के लिए इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, ज़रूर करें, ताकि अगली जब वर्कशीट आएगा, असाइनमेंट आएगा, उसका नोटिफिकेशन आपको पर्सनली आपकी फ़ोन में, आपकी ग्रुप में आपको मिल जाएगा। बाय बाय।